नमस्कार बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्यपुस्तक सेमुषी द्वितीय भाग का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। बुद्धि बलवती सदा, अर्थात बुद्धि हमेशा बलवान होती है, बलवती होती है। बुद्धि बलवती सदा, ये जो कहानी है शुक सप्तति कथा ग्रंथ से ली गई है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण शुक और सारिका की कहानियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास करवाया गया है और उससे संबंधित ये हमारी बुद्धि बलवती सदा कहानी की अब थोड़ी सी मैं बात बताना चाहूँगा कि एक बार एक बुद्धिमती नाम की औरत होती है और वो जब अपने दोनों बेटों को लेकर मायके की ओर जाती है तो रास्ते में एक शेर दिखाई देता है और उस शेर से बचने की उसने क्या युक्ति सोची, किस प्रकार से उसने अपने बुद्धि के बल पर, ताकत के बल पर नहीं बल्कि बुद्धि के बल पर किस प्रकार शेर से वो बची और दोनों अपने बेटों को बचाया। कहा भी जाता है कि अकल बढ़िया भैंस, अर्थात अकल के बलबूते पर, अकल से हम बड़े से बड़े महान कार्य भी कर सकते हैं। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं, सरलार्थ करते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, यहाँ अस्ति जो शब्द आया है ये कहानी के प्रारंभ में जब आता है तो ये आसीत का रूप धारण कर लेता है, अर्थात इसका अर्थ है था। यद्यपि अस्ति का अर्थ है होता है, लेकिन यहाँ इसका क्या लेंगे हम, था। अस्ति देवलाख्यो ग्राम है, देउल आख्य, आख्य होता नामक, कि देउल नामक गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वस्ति समय, तत्र वहाँ पर राजसिंह नाम का राजपुत्र है, राजा का पुत्र वस्ति समय रहता था। राजपुत्र का विग्रह करेंगे, राज्ञः पुत्र है, अर्थात राजा का पुत्र तत्पुरुष समास। वहाँ पर राजसिंह नामक राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एकदा एक बार केन जमा अपि, यहाँ पर इकट्ठा होगा, केनापि दीर्घ संधि होगी, केन जमा अपि किसी आवश्यक कार्येण जरूरी काम से, तस्य भार्या उसकी पत्नी बुद्धिमती, उसका नाम था बुद्धिमती, पुत्र द्वय दो पुत्रों के साथ, उपेता छोटे, पितुर्गृहम अपने पिता के घर, दो बेटों के साथ पिता के घर की ओर, प्रति की ओर चलिता चल पड़ी। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती दो छोटे बेटों के साथ पिता के घर की ओर चल पड़ी। बुद्धिमती कौन है यहाँ, राजपुत्र जो था उसकी, राजसिंह नाम का जो राजपुत्र है उसकी पत्नी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, मार्गे रास्ते में, मार्ग में, गहन कानने, गहन का मतलब घने, कानन जंगल में, सा उसने, अर्थात उस बुद्धिमती ने, एकम व्याघ्रम एक बाघ को ददर से देखा। रास्ते में जब वो जा रही थी तो रास्ते में आगे से कोई एक बाघ आ गया तो उसने उस बाघ को देखा।